पीईटी। आज जो हम लोग एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, इसको क्रैश कोर्स बोल सकते हैं। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से पीईटी की परीक्षा, जो कि आपका विगत सितंबर में एग्जाम है, तो पीईटी की परीक्षा में जीएस में कितना आएगा और कहाँ से आएगा, ये हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन नहीं करेंगे कि डिस्कशन के साथ सीधा सीधा यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और बेटा, पीईटी की परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सीधा पॉइंट रिव्यू कहते हैं ना, शॉर्टकट, कहाँ से कितना क्वेश्चन बनना है, वो यहाँ से आज आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो हम सीधा मैंने चैप्टर उठाया है, सिंधु घाटी सभ्यता। जुड़ जाइए, पेन कॉपी हाथ में रखिए। अगर पॉइंट हम कोई बताते हैं तो उसको नोट करते चलिए, है ना, जिससे घर पर आप जाकर दोबारा पढ़ सकें, देख सकें और अपनी मंगलमय यात्रा को सरल बना सकें। तो आज है सिंधु घाटी सभ्यता। आज का बेटा जो टॉपिक लिया है मैंने, वो लिया है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। बेटा, जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। वो क्या रखनी है? कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ तक कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी मिस्र और मेसोपोटामिया मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी मिला दिया जाए, तब भी यह सभ्यता कई गुना बड़ी निकलेगी। इससे सिद्ध होता है कि इस टाइम पे विश्व में सबसे पुरानी अगर कोई सभ्यता है, प्राचीन। अब इस सभ्यता की जो रूपरेखा है, जो बनावट है, जो हमें खुद से चीजें मिली हैं, वो सब नगरीय संदेश देती हैं। नगरीय प्रकार की, जो एक नगर के आज के उदाहरण है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की भी स्ट्रक्चर देखने को हमें मिला है। उसके बारे में हम लोग आगे अभी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर किसी भी चीज के बारे में हम जानते हैं तो हमें जानना ये होता है कि सबसे पहले मिला कैसे। ठीक है। अब एक चीज और, सबसे पहले खोज किसकी हुई? सबसे पहले जो खोज हो गई थी वो हुई हड़प्पा की। कौन से नगर की हुई? हड़प्पा की। इसलिए इस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। अगर आप जाओगे तो 1921 में, यानी कि आप जाना है सबसे पहले 1921 की बात करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले, कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है वर्तमान में। कहाँ पे? मोंटगोमरी जिला। तो दयाराम साहनी का नाम सुना होगा। 1921 में दयाराम साहनी ने मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो दिमाग में बैठा लीजिए आप कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हो रही? 1921 में हो रही। दयाराम साहनी ने, वर्तमान में मोंटगोमरी जिला कहाँ पड़ता है? तो याद रखना, वर्तमान में बंटवारे के बाद एक याद है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि मोंटगोमरी जिला कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? पाकिस्तान में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। अब जब सबसे पहले हड़प्पा मिला तो सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। इतना क्लियर हो गया। इसके आगे की कहानी जानेंगे, अभी तो कुछ स्टार्टिंग ही है। ये अब फैला था, तो फैला था किसने खोज की, सारी चीज जानेंगे। ये आपका, अगर हम कहते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं होंगे, तो जो पूर्वी बिंदु है, अब बीच में आप डाल सकते हो। अगर इसको चित्र को और अच्छे से बनाना है तो हम लिखेंगे यहाँ सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इसको करेंगे। आलम
गिरपुर, आलमगीरपुर, कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है कहाँ? तो याद रखना, आलमगीरपुर यूपी में है और ये पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पूर्वी। भाई पूरब दिशा में है तो कौन सा बिंदु होगा? पूर्वी बिंदु होगा ना। ये कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु है। कहाँ? अब ये आ जाएगा कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा में स्थित है। पश्चिमी बिंदु का क्या नाम था? पश्चिमी बिंदु है सुतका गैंडोर। कौन सा था? सुतका गैंडोर। ये कहाँ पे है सुतका गैंडोर? ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्तमान में सुतका गैंडोर कहाँ है, तो इसका नाम लिखना बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। ये कौन सी सीमा है? पश्चिमी सीमा। ठीक है। उत्तरी मांडा, जम्मू कश्मीर। उत्तरी को क्या कहा गया है? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। और दक्षिणी सीमा को क्या कहा जाएगा? अगर दक्षिणी की बात कर ले, दक्षिणी जो आपकी है ये पड़ती है दैमाबाद में। दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। अब देखो, आपको याद क्या रखना है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सिंधु घाटी सभ्यता की चारों चीजें याद हो गई आपको? हो गई कि नहीं हुई? पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु। ठीक है। तो चारों को आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपके पेपर में कई बार, एक बार ही पिछले पेपर में आया था एक में, उन्होंने पूछा आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है, कौन से प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी बिंदु है? पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी सुतका गैंडोर बलूचिस्तान, उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र। हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसकी थोड़ी सी और बात कर लेंगे कि फैलाव कितना था। तो उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर था। अब इसी में नोट कर लो, आगे अलग से नहीं पढ़ेंगे हम लोग उसको। यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो 1100 किलोमीटर। कितनी थी? कितने किलोमीटर? 1100 किलोमीटर। और यहां से यहां तक की जो दूरी थी, यानी कि आपकी टोटल हो जाएगी 1600 किलोमीटर। उत्तर से पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। यानी जो पूरब से इस साइड लिखेंगे, पूरब इस साइड था, पूरब से पश्चिम कितनी है? 1600। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 1100 किलोमीटर। याद हो गया? नोट भी कर सकते हो उसको आप, चाहो तो साथ ही में नोट कर सकते हो। टोटल क्षेत्रफल की बात कर लें अगर हम, तो 13 लाख। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार अगर पूछेंगे तो ये था त्रिभुजाकार। ये कैसा है? त्रिभुजाकार। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता जो मिली है वो कैसे में मिली है? ये त्रिभुजाकार में मिली है। त्रिभुजाकार। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर? तो ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे की कहानी हम लोग जानते हैं अब। चलिए, सर जॉन मार्शल, नाम तो सुना ही होगा, अगर इतिहास पढ़ रहे हो तो इनका नाम आपको सुन। सबसे पहले अगर बात करें तो 18 चार्ल्स मैसन व्यक्ति था। तो कहानी देखते हैं हम लोग। 1826 में व्यक्ति है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने पता लगाया। क्या किया? पता लगाया। मतलब यहाँ कोई सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है या दूसरी है, इसका कोई वर्णन नहीं है। हालांकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1842 में। इन्होंने जब 1826 में खुदाई से मिले तो इन्होंने एक किताब लिखी 1842। तो 1842 में इन्होंने अपनी पुस्तक में थोड़ा सा वर्णन किया कि ऐसा कुछ यहाँ देखने को तो मिलता है। ठीक। और आगे जाओगे तो इसी टाइम पे 1921 पे, 1921 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष
जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया। इनने क्या किया? इनके निर्देशन में, उन्हें कहता है कोई अधिकारी होगा तो वो अधिकारी क्या देगा? निर्देश देगा। इनके निर्देश पर दयाराम साहनी ने क्या कराया? दयाराम साहनी ने क्या कराया? उत्खनन। ठीक है, क्या कराया? उत्खनन कराया। और उन्हें सबसे पहले हड़प्पा मिला। जब इन्होंने उत्खनन कराया भैया तो यहाँ क्या मिला? हड़प्पा। ये कौन सा नगर मिला? हड़प्पा मिला। और हड़प्पा मिला तो इस सभ्यता का नाम क्या रख गया? हड़प्पा सभ्यता। क्या रख गया? क्लियर है पूरी कहानी? 1826 में चार्ल्स मैसन एक अधिकारी था, उसने देखा कि कोई सभ्यता है, ध्यान नहीं दिया। और ऐसा नहीं कि इसमें फर्जी लिख दिया हो। 1842 में इन्होंने चार्ल्स मैसन ने इन्होंने अपनी पुस्तक में भी वर्णन किया है। पुस्तक में वर्णन किया। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। अब और कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता तो चला, कौन सी आकार की पद्धति पर चला? तो याद रखना, जो कार्यकाल का पता चला है हमने, जो कितनी पुरानी है, तो C14। ठीक, या इसका दूसरा नाम बोल सकते थे अपन, रेडियो कार्बन। किसके द्वारा? रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा ही इसका पता चला। काय के द्वारा? रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा। और ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 8,000 लगभग 8,000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? 8,000 वर्ष पुरानी है। इसके बाद और आगे चलेंगे हम लोग। अब बनी कैसी थी, खोज किसकी हुई, थोड़ा शॉर्ट में। नगर नियोजन था, शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। ग्रिड आकार था, समकोण पर एक दूसरे को क्या काट रही थी? सड़कें काट रही थी। दरवाजे जो है मेन गली में नहीं खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे थे वो साइड में खुलते थे, रोड पर नहीं खुलते थे। नालियां ढकी हुई थी, छोटी छोटी नालियों के माध्यम से एक नगर, ऐसा कहा जाता है कि नगर के बाहर कोई बड़ा नाला टाइप का होगा, उसमें पूरी नगर का जो पानी कह सकते हो, गंदा पानी, यूजुअल पानी, ये जाके उसमें प्रवाहित होके बाहर निकल जाता था और गांव की व्यवस्था साफ सुथरी बनी रहती थी। अब आगे बात करो कि दुर्ग कैसे थे। दुर्ग दो भागों में बटे हुए थे, एक ऊंचा दुर्ग था, एक नीचा दुर्ग था। कहने का मतलब दुर्ग का क्रम क्या था? दुर्ग का तो एक तो था प्रथम प्रथम भाग, प्रथम भाग। एक था द्वितीय भाग। प्रथम भाग में क्या था? दुर्ग बने थे और इसमें इनके जो है कारीगर, शिल्पीकार, शिल्पीकार है, आम व्यक्ति है, व्यापारी है, ये सब निवास करते थे। दुर्ग में राजा रहता था और राजा के घर, दुर्ग मतलब किला, और चारों तरफ दीवार बनी होती थी। ठीक है, अब रसोई के भैया, आंगन के, सब कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अब ईंट जो प्रयोग की गई, अधिकतर जो ईंट वहां पे मिलती है उसका अनुपात था 4:2:1। ठीक है, 4:2:1, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ये थी लंबाई, ये चौड़ाई और ये मोटाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हड़प्पा शॉर्ट शॉर्ट में हम देखें कौन कहाँ स्थित है और कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
चलो, हड़प्पा। अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरा इसी में कि आखिर कौन कहाँ स्थित है, क्या क्या उसकी विशेषता रही है। हड़प्पा की बात कर लेंगे सबसे पहले। हड़प्पा की अभी हम पीछे बात करके आए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है भैया? रावी नदी के तट पर स्थित है। किसके? रावी। 1921। खोजकर्ता का नाम क्या है? दयाराम साहनी। किसने खोज करी? दयाराम साहनी ने खोज करी। वर्तमान स्थिति कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए, मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। ठीक है, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। इसके साथ अगर हम कहेंगे यहां से मिला क्या क्या है, तो सबसे, अब अवशेष क्या मिले, अवशेष डालेंगे, उसका नाम क्या डालेंगे? अवशेष। तो एक R37 कब्रिस्तान। R37 क्या है? कब्रिस्तान। ये मिला। सातिया, इसको बोलते स्वास्थ्य। ठीक है, जो सातिया हम लोग यूज करते हैं, कहां से मिला? तीसरा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये बहुत जब बार पूछा गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। और याद रखना, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी थी। उर्वरता की देवी आज की आप अपनी भाषा में आज बात कर लो तो पृथ्वी, धरती माता हम लोग कहते हैं। धरती माता ने बहुत अन्न दिए, 9 क्विंटल भी वो चना हो गए, 15 क्विंटल भी वो पिसिया हो गई, तो ये उर्वरता की देवी ही तो है। ठीक है, इसके साथ अगर हम और बात कर लेंगे साथ में, तो सीपी का पैमाना मिला, शंख का बना बैल मिला। ठीक है, तो ये पूरा आपका हड़प्पा हो गया कंप्लीट। इसके साथ अब आगे हेडिंग डाल लो, मोहनजोदड़ो। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो। जिनका नहीं लिख पा रहा है वो यूट्यूब से आराम से लिख सकते हैं, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मोहन जोदड़ो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी। कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी। खोजकर्ता को है इसके। ठीक है, खोजकर्ता की बात आ जाए तो सीधा सीधा आपको याद होने, इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। कब करी थी? ये 1921 के बाद क्या होती? 22। तो राखाल दास बनर्जी, 1922। एक चीज और याद रखना, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला, एक नाम क्या है इसका? मृतकों का टीला। एक पॉइंट इसमें और बना दो, वर्तमान स्थिति क्या है तो सिंध प्रांत का लड़काना जिला। नोट कर सकते हो, ये वर्तमान में कहाँ है? सिंधु प्रांत का लड़काना जिला, पाकिस्तान में। इतना हो गया, सिंधु प्रांत का लड़काना जिला, पाकिस्तान। ठीक है, अब यहां से मिला क्या है, अवशेष क्या है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे।
अवशेष। एक तो सबसे पहली अगर हम बात कर लेंगे बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार, ठीक है। दूसरा देख लो मातृ देवी की मूर्ति। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति हो जाए। इसके साथ साथ कुछ और भी है, जैसे कांसे की नर्तकी है, मिट्टी का तराजू, पेपर में कई बार पूछा गया है। मिट्टी का तराजू है, नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की नर्तकी मतलब डांस वाले स्टाइल में जो मिली है नर्तकी, तो उसको नर्तकी बोलेंगे, ठीक है। भट्टा के अवशेष मिले। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी यहाँ से मिला। ये क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला? सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला? ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो पड़ रहा है ना। सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, क्या क्या मिल रहा है? सूती कपड़ा मिला है और हाथी का, इतना आप पढ़ लेना, यहां से काफी हेल्प हो जाएगी। ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। अब और भी चीजें आपको क्लियर करनी है। अभी तो ये केवल छोटा सा वीडियो आपको डाला, नेक्स्ट आपको इसके बाद अभी शाम को मिलेगा, जितना पार्ट 1 सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक बार में कवर कर लेना। पूरे दोनों वीडियो देखकर आप अपना संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं आने वाली परीक्षा के लिए, ठीक है।